हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 6 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे आएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 5 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? फ्रंटियर। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। अगला प्रश्न है, जातीय जनगणना करवाने का फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार। आंचल अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 1440 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा ये पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के डैरेन समी, तो उन्हें सितारा ये पाकिस्तान पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे किस सेवा मुक्त युद्ध पोत का ओपन एयर म्यूजियम बनाने का फैसला लिया है? INS गोमती। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 5 जून का, हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो दोस्तों, वह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे जिनका संबंध था जम्मू और कश्मीर से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 6 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 3 जून को। तो दोस्तों, हर साल विश्व साइकिल दिवस जो है वो 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है साइकिल को चलाने और इसके लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, कई रिसर्च में यह पाया गया है कि यदि कोई रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाता है तो वह दिल की बीमारी, मोटापे, मधुमेह और मानसिक बीमारी से बचा रह सकता है। साइकिल दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2018 से हुई थी। कब से हुई थी दोस्तों? साल 2018 से वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे की। तो दोस्तों, मई में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी पिछले माह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, 1 मई को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया गया था। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 11 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। 17 मई को मनाया गया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और 18 मई को मनाया गया विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और 18 मई को ही अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये थे मई के यानी मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जिनको हमने फिर से रिवाइज किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों तुर्की। तो अब तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तुर्की का नया नाम होगा तुर्कीये। क्या होगा दोस्तों? तुर्कीये। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति है रेचप तैयप एर्दोगन, उन्होंने फरवरी में कहा था कि तुर्की का नाम उसकी सही इमेज सामने लाने हेतु बदला गया है। यानी जो तुर्कीये शब्द है ये तुर्की की सही इमेज सामने लाता है, बल्कि तुर्की शब्द सही इमेज सामने लाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की नाम से देश के इतिहास का पता चलता है, यानी जो तुर्की शब्द है
ये देश के इतिहास से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका मुख्य कारण है कि टर्की या तुर्की शब्द वहां की भाषा के मुताबिक नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, टर्की शब्द या तुर्की शब्द जो है वो वहां की भाषा के मुताबिक जो है वो नेगेटिव माना जाता है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तुर्की की या तुर्कीये की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पर इस्तांबुल, और प्रेसिडेंट कौन है? रेचप तैयब एर्दोगन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो तुर्की है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी कुछ भाग इसका एशिया महाद्वीप में और कुछ भाग जो है वो यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन इसका अधिकतम भाग जो है वो एशिया महाद्वीप में है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से 2 ट्रेनें चलती आ रही हैं। कौन कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी थी बंधन एक्सप्रेस। अब जो तीसरी एक्सप्रेस शुरू हुई है या तीसरी ट्रेन शुरू हुई है उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो दोस्तों यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है और यह न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मिताली एक्सप्रेस है ये भारत और किस देश के बीच स्टार्ट हुई है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हुई है। कहां से कहां तक स्टार्ट हुई है? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच यह चलेगी। यह ट्रेन हाल ही में शुरू किए गए हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर घर दस्तक 2.0 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा हर घर दस्तक 2.0 अभियान शुरू किया गया है। अब ये अभियान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये अभियान जो है ये 2 महीने का लंबा अभियान होगा, यानी 1 जून 2022 से स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई 2022 तक ये चलेगा। ठीक है, और याद रखना है कि यह जो अभियान है ये कोविड-19 टीकाकरण अभियान है, यानी इसमें जो स्वास्थ्य वर्कर होंगे या हेल्थ वर्कर होंगे वो घर घर जाकर के उन लोगों की पहचान करेंगे जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है, यानी जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनकी पहचान करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। हर घर दस्तक 3 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था और एक राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान सरकार ने। देखिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आपको कुछ याद आ रहा होगा। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया था। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने हाल ही में जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान में शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत संवर्ग में रिक्त पदों की भर्ती में ग्रामीण ओलंपिक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेंगे खिलाड़ी, उनको जो पंचायत स्तर पर जो भी भर्तियां होती हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा कहा है किसने? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है और यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से घिरा हुआ स्टेट है। अशोक गहलोत जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। दोस्तों, राजधानी तो आप सभी को पता होगी, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, और राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, जेवियर ओलिवन किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, मेटा कंपनी, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, तो उसके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए हैं? जेवियर ओलिवन। अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी कि जो शेरिल सैंडबर्ग है उन्होंने COO के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेवियर
ओलिवन है जो वो मेटा प्लेटफॉर्म के वर्तमान सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें मेटा की तो मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। मेटा की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में। मुख्यालय कहां है दोस्तों? कैम्ब्रिज, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 4 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 जून को मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बच्चों के दर्द को उजागर करना और जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए हैं। 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र ने 4 जून को आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में श्रेष्ठ योजना को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना को लॉन्च किया है। यह योजना अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जिनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच अब तक नहीं हो सके। यानी अनुसूचित जाति के वे बच्चे इससे लाभ मिलेगा उन बच्चों को जिनको अभी तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी है। दोस्तों श्रेष्ठ योजना जो है वो सीबीएसई से संबंध प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सेकंड क्वेश्चन है, रेल मंत्री कौन है? और थर्ड क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी क्या है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी कर रहे हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर जरूर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।